वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मेहनत पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आपके लिए कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन है कि इफ 4 tan थीटा इक्वल्स टू 4, इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 एंड 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। मतलब कह रहा है कि 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 दिया है, देन यू हैव टू फाइंड 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो सॉल्यूशन क्या होगा आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में कह रहा है कि हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया 4 sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 3, लाइक सॉरी आई एम रियली सॉरी 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। तो tan थीटा, अब हमें 4 tan थीटा, लेकिन हमें क्या निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा निकालने के लिए 4 को हम शिफ्ट करेंगे तो 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। और नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और दिया क्या है कि tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 3 हो गया, और बेस क्या हो गया बच्चों हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3 के एंड बेस इक्वल्स टू 4 के हो गया। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे पास तीन साइड होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं दिया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में क्या क्या दिया है, हमें बेस दिया है। बेस कितना दिया है बच्चों, बेस कह रहा है 4 के दिया है। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 के, लेकिन हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है। तो अब हाइपोटेनस निकालना क्यों है, क्योंकि बच्चों हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर हमें उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी तो काम कैसे चलेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा में और कॉस थीटा में हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर हमें इस ट्रायंगल की तीसरी साइड यानी कि हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब जैसे ही ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दी हो, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो तो किसको याद करते हैं, तब हम बुलाते हैं बाबा पाइथागोरस को। तो आ जाएगी बाबा पाइथागोरस थ्योरम। और बाबा पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है बच्चों, बाबा पाइथागोरस की थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आइए इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हाइपोटेनस, क्योंकि हमें निकालना है, हमारे पास है नहीं, अब तो बेस की जगह पे हमें दिया गया है 4 के, हम बेस की प्लेसेस पे 4 के रखेंगे, और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या रखेंगे 3 के, क्योंकि बेस का स्क्वायर इसलिए 4 के का स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर। हाइपोटेनस है नहीं तो रखने की जरूरत नहीं। 4 के का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 16 के स्क्वायर, और 3 के का करेंगे तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर। अब हम अगर देखें तो हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला 25 के स्क्वायर। बट बच्चों हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पर क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो स्क्वायर को जब इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में बन जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस का इक्वल्स टू रूट 25 के स्क्वायर। अब जब रूट से 25 को बाहर करेंगे तो क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर आते क्या हो जाएगा 5 के। तो अब अगर आप देखिए तो आपको हाइपोटेनस मिल गया। क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेनस मिल गया। जब हाइपोटेनस मिल गया तो अब अगर हम देखें तो हमें हमारे ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई। और अब जब तीनों साइड मिल गई तो हम ट्रायंगल के किसी भी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए किसकी, साइन और कॉस की। तो आइए देखते हैं साइन और कॉस का। तो जैसा हम साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है 3 के, और हाइपोटेनस की अभी हमने निकाली 5 के। ठीक है, और के से के क्या हो गया बच्चों रिड्यूस हो गया, तो क्या बचता है ये बचेगा 3/5। अब cos थीटा की फाइंड आउट करिए, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमें क्या दिया है 4 के, और हाइपोटेनस क्या दिया है 5 के से के क्रॉस हो गया, और जब के से के क्रॉस हो गया तो हमें क्या मिला 4/5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अपने दी गए क्वेश्चन में इन वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस
1। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो साइन की जगह पे आपने क्या निकाला है 3/5, तो जहां पर साइन थीटा वहां पे 3/5, कॉस थीटा में क्या निकाला है 4/5, जहां कॉस थीटा वहां 4/5। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/5 माइनस 4/5 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब आप क्या करें, आप वीडियो को पॉज करें और इस कैलकुलेशन को करें और फिर उसके बाद वीडियो को ऑन करें, प्ले करें और फिर देखें क्या आपने अपनी कैलकुलेशन सही की है या फिर नहीं। ठीक है, तो आइए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या कहते हैं, तो भाई इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस 4 और 3 का कैसा रिलेशन है, इस 4 और 3 का है मल्टीप्लाई का रिलेशन। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी और इधर भी 4 3 जा 12, 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1, ऐसे डिनोमिनेटर में 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि ये सभी नंबर हमारे फ्रैक्शन में है तो इनको जो प्लस करेंगे तो इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5। इस 5 से 5 को क्रॉस करोगे 1, 12 बन जा 12, माइनस है यहाँ पे, यहाँ माइनस लगा दो। अब इस 5 से जब आप इस 5 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 आया, अब उस 1 से इस 4 में आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 4, 4 बन जा 4 प्लस 1। अब कहोगे सर यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो बच्चों बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर क्या होता है 1 होता है। 1 से इस 5 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 आएगा, 5 बन जा 5, तो क्या हो गया 12 माइनस 4 प्लस 5/5। नीचे क्या हुआ 12 प्लस 4 माइनस 5/5। ठीक है, तब क्या करेंगे इनको सॉल्व करेंगे, तो ऊपर हमारे पास क्या है 12 माइनस 4, 12 में से 4 को माइनस करेंगे 8, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13/5। नीचे हमारे पास 12 प्लस 4 ये हो जाएगा 16, 16 में से 5 माइनस करेंगे 11, 11/5। और आप देखिए इस 5 से 5 क्या हो गया क्रॉस हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 13/11। और यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब आप सब क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इस सोल्यूशन को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट पर होता है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कह रहा है इफ cos थीटा इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। दिया क्या है, दिया है cos थीटा इक्वल्स टू 2, करना क्या है कि भैया cot थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों फिर से आइए देखते हैं हमारे पास सोल्यूशन में, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको दिया है cosec थीटा इक्वल्स टू 2। तो अगर देखें यहाँ पर 2 तो ऐसे कहेंगे सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या कि cosec थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने तो 2 दिया है। अब जब 2 दिया है तो कैसे होगा, तो जैसा आप सब जानते हैं कि डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दो चीजें दी गई हैं। तो अब क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हमारा 2k और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों 1k। अब क्योंकि हमें कॉट कॉस और साइन, कॉस और साइन बताना है, ठीक है ना, और कॉट बताना है, तो अगर हम देखें साइन तो हम बता सकते हैं, बट कॉट और कॉस बताने के लिए हमें बेस चाहिए जो कि यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है ना, अब अगर अपने ट्रायंगल को हम देखें तो ट्रायंगल में हमें क्या क्या दिया है, हमें ट्रायंगल में बेस नहीं दिया है, परपेंडिकुलर दिया है और क्या दिया है हाइपोटेनस। फिर वही बात आती है क्या कि राइट ट्रायंगल अगर दिया है उसकी दो साइड दी है तीसरी नहीं दी है, तो हम किसको याद करेंगे, हम याद करेंगे बाबा पाइथागोरस को। और पाइथागोरस ने क्या कहा भाई, पाइथागोरस ने कहा बच्चों कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास इसमें क्या दिया है हाइपोटेनस दिया है, हाइपोटेनस की जगह पे क्या आ जाएगा 2k का स्क्वायर, बेस नहीं दिया है तो बेस का बेस लिखा जाएगा, और परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर करने पे 1k स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 1k को हम क्या करेंगे, हम इधर शिफ्ट कर देंगे, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा किसमें माइनस में, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। अब 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर।
तो अब क्या हमें बेस मिल गया? नहीं, हमें तो सिर्फ बेस निकालना था। यहाँ पे क्या है? बेस स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो केस में जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रूट में, रूट का 3k स्क्वायर इक्वल टू बेस। तो क्या हुआ? हमें मिला, क्या मिला? बेस। बेस इक्वल टू क्या मिल गया? √3k। ठीक है ना, बेस इक्वल टू क्या मिल गया? √3k। तो बेस की जगह पे क्या लिख देंगे? √3k। अब ये तो मिल गई हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें। अब क्या करना है? अब हमें वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए हमें कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आइए एक एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो पहले हम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस बराबर √3k, परपेंडिकुलर 1। तो इस रूट इसके से के को क्रॉस कर दें, हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा √3/1। ये तो कॉट थीटा हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या होता है? 1, और हाइपोटेनस क्या दिया है? 2। के से के क्या हो गया बच्चों? क्रॉस। तो हमें क्या मिला? 1/2 मिल गया। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू बची है? अब बची हमारी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया है? बेस दिया है √3k, और हाइपोटेनस कितना है? 2। अब अगर आप देखें तो के से के को क्या कर दें? रिड्यूस कर दें तो क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा हमें √3/2 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या हुआ? अब बच्चों देखो, आपको कॉट थीटा की भी वैल्यू मिल गई, साइन थीटा की भी वैल्यू मिल गई, और आपको क्या मिल गया? और आपको मिल गया कॉस थीटा की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू को हम अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जहां पर कॉट थीटा है वहां पर आप √3/1 लिख दीजिए, जहां साइन थीटा है वहां क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे √3/2। अब इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब नीचे अगर देखें तो 1 प्लस √3/2, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस √3/2 हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो आगे क्या है? इस 2 से ये 2 क्या हो गया? क्रॉस हो गया, और जब क्रॉस हो गया तो हमारे पास क्या बचता है? 1/2 प्लस √3। अब क्या करेंगे? 2 प्लस √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, फिर इस 2 प्लस √3 से √3 में मल्टीप्लाई, और इधर क्योंकि 2 प्लस √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब √3 का इसमें अगर हम बच्चों मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 से √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3, √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा क्या आ गया? 3 प्लस 1 तो प्लस 1 हो गया। अब 3 और 1 ऐड हो जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा 4। हमें क्या मिला? 2√3 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर 2 कॉमन ले लें बच्चों तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेते ही हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस √3। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक, अब क्या हो गया? ये 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा बच्चों? क्रॉस हो जाएगा, और फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2, और 2 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आप सबको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। अगर इनमें कुछ भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। ठीक है, और अपना क्वेश्चन पूछें। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, यानी कि बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।